ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजनां सदा वसन्तं हृदयं मौनिशयितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम। मित्रों नमस्कार। कल हमने कथा का श्रवण किया था बालकांड के दोहा संख्या 81 तक। वहाँ तक हमने कथा में सुना था कि सप्तऋषियों ने सब तरीके से माता पार्वती को समझाया, किंतु माता पार्वती ने उनकी सारी बातें सुनने के बाद अपना फाइनल जवाब दिया और स्पष्ट लहजे में जब सप्तऋषियों की दाल नहीं गली, सप्तऋषियों ने माता से आज्ञा ली और वहाँ से चल दिए। तो वही दोहा संख्या 81 है कि तुम माया भगवान शिव और सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत्य गातु। अर्थात आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। यानी वहां से सप्तऋषि अब माता की आज्ञा लेकर के चल दिए। और सप्तऋषियों का भी कोई दोष नहीं, उनको तो भगवान शिव ने स्वयं ही भेजा था कि एक बार माता को फिर समझाओ, शायद शादी न करें। जाय मुनि ने हिमवंत पठाए, कर बिनती गिरि जह ग्रह ल्याए। और बहुरे सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। और जैसा कि भगवान ने उन्हें आदेशित किया था सप्तऋषियों को कि पहले माता पार्वती को समझाएं, अगर वो नहीं मानती हैं उनकी परीक्षा लीजिए, और नहीं मानती हैं तो फिर हेमंत से जाकर कहिए कि वो अपनी पुत्री को घर ले आए। ठीक है, तो वही सप्तऋषियों ने किया कि मुनियों ने जाकर हेममान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। अभय मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। और तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और बहुत तेज था। उसने अपने बाहुबल से सभी लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। ओ अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सोरे करी विविध लड़ाई। तब बिरंच सन
जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत हर तरह की लड़ाई कर चुके थे, लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। यानी जब देवताओं का कहीं बस नहीं चलता तो सीधे भागो, उन्हें ब्रह्मा जी के पास चलो। फिर ब्रह्मा जी कोई उपाय बताते थे, अगर नहीं बता सकते थे तो उन्होंने कहा चलो भैया भगवान शिव के पास चलो या भगवान विष्णु के पास चलो, जैसे भी उनके चैनल बाई चैनल चलते थे। तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और सब सन कहा बुझाई विद, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीते रन जोई, रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी। अजर अमर क्यों था? क्योंकि उसे वरदान दिया गया था कि भगवान शिव से उत्पन्न बालक ही इसका वध कर सकता है। तो इधर भगवान शादी नहीं कर रहे थे, भगवान रामचंद्र जी के ध्यान में मग्न रहते थे। तो जब वो शादी नहीं कर रहे थे तो बालक कहाँ से आया, और जब बालक नहीं आया तो वो तो मरने से रहा, तो इसलिए वो अजर अमर था। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। अमोर कहा सुनि करहु उपाय, होई है ईश्वर करहि सहाय। सती युत जी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो और उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे। यानी सती जी ने जो दक्ष जी के यहाँ यज्ञ में अपनी देह का त्याग कर दिया था, अब उन्होंने हिमाचल के यहाँ जाकर पुत्री रूप में जन्म लिया है। और ते ही तप कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। और यद्यपि अहै अस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। और पठिवो कामो जाए शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। और तब हम जाए शिव ही सिरुनाई, करे बाओ विवाह बरियाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, अर्थात उनकी समाधि को भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। और यही वेद भले देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुत सुरन कीने अति हेतु, प्रगट्यु विषमो बान झसके तू। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है, यानी
जब तक भगवान शिव शादी नहीं करेंगे, उनसे बालक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक इस राक्षस का कोई उपाय नहीं। सबने कहा और उनको सबको ये सम्मति बहुत अच्छी लगी। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। शौर्य ने कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन है विचार। सम्मु विरोध न कुशल मोहे, बिहस कहो अशमार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आगे देखिए, ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की, कामदेव प्रकट भी हो गए। अब देखिए आगे कथा में क्या होता है, कामदेव कहाँ तक सफल होते हैं भगवान की समाधि को भंग करने में। और आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे और आपसे भी विनम्र आग्रह करेंगे कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इसको देखें, यही मेरी कामना है। जय श्री राम।